बांग्लादेश को लेकर बहुत बड़ी खबर है। खबर यह है कि बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेकनाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश भारत को धमकी देने में व्यस्त रहा, लेकिन म्यांमार के एक विद्रोही संगठन ने बांग्लादेश की सीमा पर ही कब्जा कर लिया है। यह विद्रोही संगठन बांग्लादेश पर जबरदस्त हमले कर रहा है और हमले इतने भीषण हैं कि बांग्लादेश की सेना म्यांमार बॉर्डर से भाग गई है। म्यांमार के विद्रोही संगठन अराकान आर्मी ने बांग्लादेश में घुसकर हमले किए हैं। अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर ड्रोन से हमले कर रही है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अराकान आर्मी भारत को खुश करने के लिए बांग्लादेश के टुकड़े करना चाहती है, क्योंकि अराकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट पूरा करे। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको बताएंगे कि कलादान प्रोजेक्ट क्या है, अराकान आर्मी क्या है और अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर कब्जा करके क्यों बैठ गई है। दरअसल बांग्लादेश दो देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश के तीन तरफ भारत है, तो एक तरफ म्यांमार का रखाई इलाका बांग्लादेश से लगता है। अब बांग्लादेश के खिलाफ रखाई स्टेट में अराकान आर्मी आकर खड़ी हो गई है। पिछले कुछ दिनों से अराकान आर्मी बांग्लादेश पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। आप जानते ही हैं कि म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। म्यांमार के अलग अलग इलाकों पर अलग अलग विद्रोही संगठनों का कब्जा है। ऐसे में रखाइन इलाका जो बांग्लादेश से लगता है, वहां अराकान आर्मी का राज है। आप बार बार जिन रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में सुनते रहे हैं और रखाई प्रांत के रहने वाले ही हैं। रखाई में 30% आबादी रोहिंग्या मुसलमानों की है, तो 60% से ज़्यादा बुद्धिस्ट है। रखाई इलाका हमेशा से ही बुद्धिस्ट लोगों का रहा है, लेकिन इस इलाके में रोहिंग्या मुसलमानों ने बुद्धिस्ट लोगों को मारना शुरू कर दिया था और इसी का बदला लेने के लिए रखाई के बुद्धिस्ट लोगों ने 2009 में अराकान आर्मी की स्थापना की और अभी तक तो अराकान आर्मी सिर्फ रोहिंग्याओं से ही जंग लड़ रही थी। लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से अराकान आर्मी ने बांग्लादेश पर भी हमले करने शुरू कर दिए हैं। अराकान आर्मी का मानना है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आने की वजह से रोहिंग्या मजबूत हो सकते हैं। इसी को रोकने के लिए अराकान आर्मी ने बांग्लादेश और म्यांमार की 271 किलोमीटर सीमा पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में खबर आई है कि अराकान आर्मी चाहती है कि भारत अपना कलादान प्रोजेक्ट जल्दी पूरा करे। कलादान एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो कोलकाता से म्यांमार और म्यांमार से मिजोरम तक जाता है। इस प्रोजेक्ट में समुद्र, नदी और जमीन तीनों रास्ते शामिल हैं। कलादान प्रोजेक्ट का म्यांमार वाला हिस्सा रखाई स्टेट से होकर ही गुजरता है। ऐसे में अराकान आर्मी भारत को खुश करना चाहती है। वो चाहती है कि भारत जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट का काम पूरा करे। अब म्यांमार में तो कोई सरकार है नहीं, अलग अलग जगहों पर विद्रोही संगठनों का राज है। ऐसे में रखाइन इलाके के सारे फैसले अराकान आर्मी ही कर रही है।